अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबकी तबीयत सही है? क्या चल रहा है? रमज़ान करीब आ रहा है। रमज़ान को याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तजिया अच्छा तजिया है और एक रियलिटी से आपको हम आगाह करवा देंगे जो सबको पता है, लेकिन जब बात सियासतदानों की आती है या बात जब इमरान खान की आती है या जब बात दूसरे किसी सियासतदान की आती है तो फिर हम वो चीज़ भूल जाते हैं। हम अंधे हो जाते हैं, हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती है और हम झूठ को भी सच समझ कर बैठ जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, रमज़ान में हम अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, पसंद आए या ना आए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हमारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। व्लॉग में जाने से पहले एक रिमाइंडर है। जब आप लोग घूमने जाते हैं स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान, तो गिलगित सिटी में एक रेस्टोरेंट से एक कैफ़े है मानी नाम से। तो मानी को याद रखिएगा। मानी की खाने और मानी की जो चाय है वो बिल्कुल मशहूर प्रोफेशनल्स बनाने वाली चाय है और वहाँ पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं और वो बिरयानी का जायका मिलेगा जो आपको पूरी पाकिस्तान में भी पॉसिबली कहीं ना मिले। तो मानी का नाम याद रखिएगा जब भी आप लोग उस तरफ मूव करते हैं, घूमने जाते हैं, तो मानी से खाना ज़रूर खाएगा। बहुत जायकेदार, लजीज और साफ़ सुथराई से बनाया जाता है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग स्पेशली इमरान खान साहब के बारे में है, उनकी तबीयत को लेके बात करेंगे। बहुत सारे रूमर्स आते हैं। एक तो बात मैं पीटीआई वालों के बारे में, पीटीआई लीडरशिप या पीटीआई के जितने भी मानने वाले हैं के बारे में बताऊंगा कि ये लोग इमरान खान की जान लेके रहेंगे। ये लोग इमरान खान को चाहते ही नहीं कि वो इमरान खान सही हो जाए और इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। ये लोग चाहते हैं इमरान खान जल्दी जल्दी चल बसे और पार्टी दूसरों के हवाले हो और पार्टी में ग्रुपबंदी हो और पार्टी सब अपने मनमानी मर्ज़ी से चलाए। तो इमरान खान को अंदर नाखून भी नहीं कटता, ये लोग बाहर ख़तरे की घंटी बजा देते हैं कि इमरान खान तो बहुत बीमार है, इमरान खान तो नुकसान होगा, इमरान खान चलने वाले हैं, इमरान खान ये, इमरान खान वो। मुझे लग रहा है ये लोग ही इमरान खान को मार के रहेंगे। इमरान खान को खुदा न खास्ता यहाँ से रुखसत ही कर देंगे। अब बात है, मसला है उनकी आँख का मसला है। उसमें बिनाई कम हो रही है, इंजेक्शन से लग रहे हैं। अब तीसरी इंजेक्शन पे जाके उसका असर जो है वो पता चलेगा कि कितना इफ़ेक्टिव है, कितना आँख सही हुआ है। उसके अलावा उसमें इतना मसला नहीं है, 3 इंजेक्शन लगेंगे उसमें, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में जाके कुछ काम हो जाएगा। आँख का मसला तो है, आँख का मसला जानलेवा नहीं होता है। आँख का मसला है, बिनाई का थोड़ा इशू होगा तो वो सही भी हो जाता है, रिकवर भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है उसमें, लेकिन जानलेवा नहीं होता है। बाकी पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप कारकुन्स बाहर हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी फैमिली भी मुझे लग रहा है कि इनकी रुखसत करके ही छोड़ेंगे। इतना रूमर्स, इतना वो चीज़ें फैलाते हैं कि बदुआ ही लग जाए इनको। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला उनकी आँख और उनकी सेहत बेहतर करे। अब बात करते हैं आगे की। इमरान खान की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें उनको मिली हैं, जो चीज़ें उनको मिलती हैं, वो भाई आप एक बात देखें, डॉक्टर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलता है, मेडिसिन उनकी मर्ज़ी की आती है, खाना उनकी मर्ज़ी का आता है, कपड़े उनकी मर्ज़ी के धुलते हैं, साफ़ होते हैं, पॉलिश होते हैं, शूज़ पॉलिश होते हैं, खाना पीना सब, एक्सरसाइज करने देते हैं, टीवी उनके पास है, किताबें पढ़ने के लिए उनके पास है, तो फिर नीचे रह क्या जाता है। और सब कुछ तो उनकी डिमांड पे मिल जाता है, तो फिर सख्ती किस चीज़ की है? जेल है। आप लोग ज़रा पास्ट में नवाज शरीफ साहब थे या मरीम नवाज साहिबा थी या दूसरे जरदारी साहब थे, जितने भी जेल में थे, आप लोग उनकी भी हालत को देखें। वो भी थे, वो भी उसमें जेल में थे, वो भी, उनको भी सज़ाएँ हुई, उन्होंने भी जेल काटे, उनको भी तकलीफ़ें हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है। अब बात है इमरान खान की, तो इमरान खान की एज है 50 से क्रॉस है। अमूमन 50 से क्रॉस जो एज होती है उसमें आँख का मसला आना, कान का मसला आना, सुनने का मसला आना, इसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं। आँख का भी आता है, दांत का भी आता है, कान का भी आता है। ये चीज़ें एज के साथ साथ इफ़ेक्टिव होती है, कम काम करने पे वो होती है।
आँखों का मसला होता है ऐनक पहनते हैं, कानों का मसला होता है माइक्स पहन लेते हैं, एयरफोन वो हेयरिंग का आला पहना जाता है, दांत का मसला होता है रूट कैनाल करवा दो, दांत नए लगवा दो, चीज़ें होती हैं। अब मसला ये है कि आप लोग सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की एज 50 से ऊपर है ना। एक बंदा डाइट करता है, अच्छी डाइटिंग है, अच्छी एक्सरसाइज है, उसकी चीज़ें हैं, वो सब कुछ अच्छा बेहतर खा पी के बैठा हुआ है, तो 60 साल तक सही रहेगा। 60 साल के बाद फिर बेनाई का मसला, कानों का सुनने का मसला, फिर चबाने का मसला, चीज़ों का मसला, जिस्म में ताकत, उठना बैठना, ये कमी कम मसले होते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब कोई ऊपर आसमान से नहीं उतरे हैं। इमरान खान साहब भी इंसान ही है, उनके साथ भी ये मसले होंगे जो कॉमन है, जो माशरे में सबके साथ होते हैं, एज के साथ साथ सबके साथ होते हैं। 50 साल से ऊपर दिखने में मसला होना, कान में सुनने में मसला होना, खाना पीने में मसला होना, उठने बैठने में मसला होना, ये चीज़ें कॉमन है। अब ये चीज़ें जब कॉमन है तो फिर इतना शोर शराबा क्यों करते हैं? क्या चाहते हैं ये लोग कि मतलब इमरान खान साहब चल बसे और ये पार्टी या तो टूटे या तो मनमानी वाली पार्टी टोले टोले बने, अलीमा खान साहिबा टोला बने, फिर सीएम साहब का टोला बने, फिर बैरिस्टर गौहर साहब का टोला बने, अकरम राजा साहब का टोला बने, ऐसे टोले बनाने। तो दुआ तो ये लोग करते नहीं है, सिर्फ दिखावे करते हैं। बाकी ये जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं, ये चीज़ें एज के साथ साथ सबके साथ होता है। ये कॉमन सी चीज़ है, नेचुरल फैक्ट है, ये नेचुरली है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि इमरान खान साहब जानलेवा होगा, उनकी बीमारी जानलेवा है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये भी है कि ये डोल पीटने वाली बात ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट इनको थोड़ा रिलीज़ दे, या तो बनी गाला शिफ्ट करवा दे, वहाँ अरेस्ट करवा दे, फिर सही हो जाएगा, फिर ला के जेल में डाल दे, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के साथ कोई डील करके इलाज के लिए बाहर चले जाएं और वहाँ बैठे, वहाँ 3-4 साल गुजारे, और जब नॉर्मल हालात हो जाए फिर आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बाकी जितनी भी आँख का या बीमारियों का मसला है वो सबके साथ होता है, एज के साथ सबके साथ होता है। आँख का मसला होना, कान का मसला होना, दांत का मसला होना जानलेवा नहीं होता है, ये सबको पता है, लेकिन सब इसको इग्नोर करते हैं। सबके साथ होता है, खाली इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ है। तो ये था इमरान खान साहब के बारे में सच्ची बात। बाकी इसकी जिस्मानी कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ आँख के अलावा। आँख की 85% वो बिनाई चली गई है, ये सुनने में आ रहा है, ये न्यूज़ है, लेकिन वो जानलेवा नहीं है। तो घर वालों को भी, इनकी फैमिली को भी चाहिए कि आराम से सुकून से दुआ करें इनके लिए, और लीडरशिप को भी चाहिए, बयानिया बनाने से, नेगेटिव नरेटिव बनाने से बेहतर है कि आप दुआ करें और सब्र रखें, उनकी इलाज करने दें, इनकी इलाज हो जाएगी, फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो जो कॉमन हम लोग हैं, अवाम हैं, उनके साथ भी ज़्यादती ना करें, कि चीज़ें कॉमन होती है, एज के साथ साथ सबको होता है, और अवाम भी होश के नाखून ले अल्लाह के वास्ते, कि मतलब ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, एज के साथ साथ सब बराबरी में चलते हैं, नेचुरल फैक्ट है ये। तो सब्र रखें, दुआ करें, देखते हैं क्या होता है, और आगे जो भी चीज़ होगी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। बाकी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मानी का नाम याद रखिएगा, मानी ना भूलिएगा। मानी का खाना, मानी के बिरयानी, मानी के पुलाव बहुत ही मशहूर है। ये वाक़ई है गिलगित बल्तिस्तान में। जब आप लोग जाएंगे गिलगित सिटी में, तो गिलगित सिटी में किसी से भी पूछ लीजिएगा, मानी का एड्रेस बता देंगे, और इंशाल्लाह मानी का खाना आप लोग खा के आप लोग बहुत अच्छा फील करेंगे। बहुत जायकेदार, लजीज है। तो एक दफ़ा जब आप गिलगित जाएंगे तो ज़रूर मानी का विज़िट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।